हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने जैसे कि राहु की दशाओं में देखा कि परेशानी आई है, इसीलिए आज का जो मैं वीडियो है इसको मैं दो हिस्सों में बनाऊंगा ताकि वीडियो बहुत भी लंबा ना खिंच जाए। इसमें राहु और केतु को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। हो सकता है दो वीडियो में बने या फिर 3 वीडियोज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहली बात, हम माइथोलॉजी से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको कुंडली के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आज का जो दिन है पहले इसको माइथोलॉजी के ऊपर लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं। जब कभी भी हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से किसी की मृत्यु होती है तो हम अपने जो प्रियजन हैं उनको कब त्यागते हैं, सबसे बड़ी बात। अब आपका इसमें अलग अलग मत हो सकता है, तो भी थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट डे जब भी हम लेते हैं कि भाई हमने अपनी जो बॉडी है उसको उसका क्रियाक्रम कर दिया होता है, ठीक है। यहां से हम गिनती गिनना शुरू करते हैं। अब चाहे मेल बॉडी रही हो या फीमेल बॉडी रही हो, हम 10th डे पर जाके 10th डे यहां पे हमारा एक पर्टिकुलर रिचुअल होता है जिसे हम 10वां कहते हैं। और 10वें के दिन ही जो वो दिवंगत आत्मा है उसके शरीर यानी कि जो अस्थिर और जो कुछ भी बचती है, हमारी बोन्स बचती हैं, हमारी हड्डियां बचती हैं, हम इसको भी त्याग देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको प्रवाहित कर देते हैं। तो ये जो 10 का फैक्टर चल रहा है, एक ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि हम यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, राहु और केतु को हमने कैसे जोड़ा है, फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पूर्वज जो हैं वो अपनी सारी चीजों को यानी कि पहले तो उनकी देह जो है हमने पहले दिन त्यागा, लेकिन हमने शरीर के पूरे हिस्सों को अपनों से कब जुदा किया, 10वें दिन किया। तो 10th जब है 10 जो है 10वां, उसमें उनकी जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं आपको लेकर रही होंगी, आखिरी बार जाते जाते उन्होंने आपको कुछ आशीर्वाद या आपने अगर किसी का बुरा किया है तो आपको कुछ बद्दुआएं अगर दी हो, वैसे नहीं देते बट अगर दी हो तो वो भी 10वें पे बहुत ज्यादा फैक्ट होगा, क्योंकि उस दिन हमारे लिए हम उनको अपने से पूरी तरह से जुदा कर रहे हैं। जब हम जुदा करते हैं तो एक होता है ना हमारे अपने संस्कारों में कि आशीर्वाद लिया जा रहा होता है पैर छू के, तो वही जब वो इस पूरी के पूरी दुनिया को हमारे लिए, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हम उन्हें छोड़ के आ रहे हैं, वहां पे जब त्यागते हैं तो उन्होंने आपको जो भी कुछ अच्छा या बुरा जैसा भी आपने उनके साथ बिहेवियर किया होगा उसके हिसाब से आपको कोई ना कोई एक ब्लेसिंग दी होगी। ब्लेसिंग कहना ही ठीक है। तो वो जो ब्लेसिंग है वो उसी तरीके से फिर कहीं ना कहीं आपके लिए मैनिफेस्टेट होती है, आपके जिंदगी में अपना प्रभाव करती है, ठीक है। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो दे रहा हूं ये किसी किताब में नहीं है, ये साइकोलॉजिकली सोची गई और खोजी गई फिलॉसफीज के ऊपर काम करके निकाला गया है। तो इसमें हमें यह समझ में आया कि आपको अपने कुंडली में राहु और केतु से 10वें घर को स्टडी करना है, क्योंकि वहीं पे आपको ये चीज मिलेगी कि मैंने तो इस काम को कभी सीखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों इसमें इतनी रुचि लेके कर पाता हूं, ठीक है। कई बार होता है कि अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे पास छप्पर फाड़ के ये चीज हो गई। तो कैसे हो गई? जो छप्पर फाड़ के चीज करेगा वो राहु होगा और जो कर्म आप करोगे वो केतु है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुंडली के ऊपर आऊं उसके पहले इस चीज को और थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलता हूं कि देखिए राहु जो है उसको हमने किस तरीके से लिया है, उसको हमने लिया है हमारे लिए एक सिर के समान, ठीक। केतु जो है उसको हमने माना है हमारे लिए कैसा है, बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है शरीर का वो केतु है। ये पूरा का पूरा जो आपका शरीर का बाकी का हिस्सा है वो केतु है। अब इसमें समझने की सोचने की क्या बात है, वो ये है कि मस्तिष्क जो है उसका क्या काम है, उसका काम है कि दुनिया भर में जो कुछ भी एनर्जीज घूम रही हैं उसको कहीं ना कहीं पर वो सेंस करता है, सेंस करता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेंस करता है। ये नहीं है कि वो देख रहा है,
कि सिर के ऊपर धूप आ रही है तो है ना, जादू वाला सिस्टम नहीं है हमारे लिए। राहु दुनिया की हर चीज को सेंस करने की क्षमता है, और केतु जो है, केतु उसके पास उससे ज्यादा, केतु के पास उससे भी ज्यादा क्षमता है। किस बात की? क्योंकि केतु के पास सबसे ज्यादा शरीर का हिस्सा है, इसके पास मन है, इसके पास आपकी स्किन है, सेंसरी ऑर्गन है। स्किन छोटी मोटी चीज नहीं है। आप अपने गालों को भी हाथ लगाओगे तो वहां भी स्किन है, आपके सिर के ऊपर भी स्किन है। राहु के ऊपर स्किन तो है, लेकिन वो राहु के स्किन वाले पार्ट से ज्यादा राहु के अंदर दिमाग है। स्किन को कुछ भी टच करता है, उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, वो दिमाग करता है कि ये सुई होगी या फिर ये जो सुई नहीं है, ये कोई कंकड़ है। ये स्किन नहीं बताती, ये राहु आपका दिमाग बताता है। इसीलिए राहु जो है वो हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राहु हमेशा छिपा हुआ चीज को मानते हैं, केतु इतनी छिपी हुई चीज नहीं होती। तो केतु जो है, केतु के पास आता है आपका पूरी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, आपके जितने भी सेंसेस हैं जो रीढ़ की हड्डी के तहत ही आपके मस्तिष्क को जाते हैं, वो सारी चीजें केतु से रूल्ड होती है। इसलिए केतु के पास हाथ पैर भी है, तो कर्म जो करेगा वो शरीर करेगा, दिमाग सिर्फ उस कर्म के लिए आपको सपोर्ट करता है। केतु इसलिए बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है क्योंकि वो हेडलेस है, उसके पास सोचना समझना नहीं है, उसको सिर्फ कर्म करने के लिए कहा गया है। इसीलिए हम इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि जिंदगी में हमारे का जो द्वारा कर्म करते हैं हम, उसी से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी से हमारे को बदलाव मिलता है। हर किसी की जिंदगी ऐसे ही नहीं बदलती। आपने कुछ कर्म किया, अगर अच्छा हुआ तो अच्छे बदलाव आए, अगर बुरा हुआ तो बुरे बदलाव आए। सब कुछ आपके कर्म पे ही निर्भर करता है। ठीक है, राहु का काम है वो माया जाल बनाना, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों को सोच लेना, वो राहु का काम है। ऐसा नहीं है कि राहु बुरा है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि कुंडली के अंदर केतु जहां बैठेगा, वहां से 10th को लेकर आप अपना ज्यादा फिजिकल हाथ पैर वाला कर्मा करते हुए नजर आ सकते हो। और राहु जहां बैठा होगा, उससे 10वें में आप अपनी बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करते हुए नजर आ सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना। दूसरी बात कि राहु और केतु के रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये निर्भर कर जाएगा राहु के नक्षत्र के या केतु के नक्षत्र के ऊपर। जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलती है तो वो अच्छे या बुरे रिजल्ट करेंगे, इसका पता उसके नक्षत्र से होगा। अगर राहु जिस नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी 6, 8, 12 ले तो फिर राहु अपनी अंतरदशाओं में बुरा प्रभाव करने में सक्षम हो सकता है। ध्यान रखिएगा, उसके लिए नक्षत्र के स्वामी की स्थिति भी देखनी है और उसके भाव को भी देखना पड़ेगा। सेम चीज केतु के साथ भी होगी। कल हमने एक कुंडली ली थी तो हमने वहां पे राहु को लिया था, इस भाव में बैठा हुआ था। यहाँ पे राहु बैठा था, वो शनि की राशि में था, शनि नीच राशि था लेकिन वक्री था। मंगल जो है वो 6ठे भाव में बैठा था। राहु जो था वो राशि से शनि से जुड़ा था और नक्षत्र से वो मंगल से जुड़ा था। इसी कारण जब राहु में राहु की दशा चली तो नक्षत्र लेवल जो है वो बता रहा है कि नुकसान करा दूंगा, लड़ाई झगड़े करा दूंगा। मंगल यहां बैठा तो उसने ये करा दिया। बेवजह के कोर्ट कचहरी तक ले जाने की क्षमता बनाने की स्थिति बना सकता है वो, तो वहां तक वो ले जाने की तरफ ले जा सकता है। इस तरीके से राहु और केतु कहीं पे भी काम करते हैं। तो ये तो हो गया एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट राहु और केतु को समझने का। अब आपकी कुंडली में वो कहां कहां बैठे हैं तो क्या क्या प्रभाव होंगे, इसको हम देखते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए तो मैं इसको अभी आज पहले 6 भाव तक लेके चलूंगा, इसके बाद कल के उसमें हम इसको 7 से लेके 12 तक ले आएंगे। देखिए, अगर राहु मान लीजिए किसी कुंडली में 1st हाउस में बैठा हो तो केतु नेचुरल है कि वो 7th हाउस में आया होगा। राहु से 10वां देखना है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि राहु सीधा नहीं चलता, राहु उल्टा चलता है। ये उल्टा चलता है तो इसकी वक्र उल्टी दृष्टि को देखें अगर, तो यहां से गिनते हुए चलिए 10वीं दृष्टि कहां आएगी, इस भाव में आएगी। केतु से अगर हम देखेंगे तो वक्र उल्टी दृष्टि कहां आएगी, वो आएगी आपके 10th हाउस में ही आ जाएगी। ऐसे स्थिति में कई बार होता है ना कि लोग बोल देते हैं कि अरे इनमें तो मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होने वाली है। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो
जो आपकी फिजिकल बॉडी, हाथ पर जिसके पास है केतु, वो कर्म कराना चाहता है किसको लेकर, स्टेटस को लेकर, ठीक है। और ऐसे स्थिति में केतु जो है वो इस कर्म का, जो आप अपने स्टेटस को बनाने के लिए कर्म करते हो, उसका लाभ देना चाहता है। किसके तहत देगा वो अपना लाभ? वो अपना लाभ ऊपर नहीं देगा, यहां 10 है तो यहां 11वां है, ये है 11वां। ऐसे में वो धर्म का या हायर लर्निंग्स का, 9th हाउस है ना, हायर लर्निंग्स, धर्म, उसका ज्ञान देने की प्रयास करता है, उसका लाभ देने का प्रयास करता है। इसीलिए जब केतु 7वें घर में बैठा हुआ मिलता है तो हमें पता लगता है कि भाई इंसान जो है उसे अपना स्टेटस, अब स्टेटस बहुत बड़ा शब्द है। मैरिड लाइफ में अगर मान लीजिए कोई महिला हाउसवाइफ है तो स्टेटस तो हस्बैंड के साथ जुड़ के एक हद तक बन चुका, लेकिन वो फिर भी ऐसे कर्मा, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आएंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं इंसान धर्म की तरफ, हायर लर्निंग्स की तरफ, हायर नॉलेज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये केतु कराएगा, ठीक है। और इसमें बारीकी भी देगा, क्योंकि केतु का काम है बारीकी देना। राहु जो है, जो उनकी सोच होगी, वो क्या सोच होगी? वो सोच होगी कि घर के अंदर की सुख शांति को बनाए रखने का प्रयास करना। और यहां से इस चीज को कराने के लिए देखिए, इससे 10वीं अगर हमने गिनती गिनी है तो 11th कहां पर जाएगा, इसको भी समझिए। राहु से जब हम गिन रहे हैं और वो भी वक्र वे में गिन रहे हैं, तो ये 10 है, तो ये 11वां है। यहां पे बैठा होगा राहु, तो आपका जो पराक्रम है उसका आपको कहीं ना कहीं, थर्ड हाउस पराक्रम होता है, थर्ड हाउस, उसका आपको लाभ देता है राहु यहां बैठ के। और ये दोनों ही चीजें आप अपनी बुद्धि से बना रहे होगे, जबकि ये दोनों चीजों को आपके लिए आपका कर्मा, फिजिकल बॉडी ज्यादा इंपैक्ट कर रही होगी, ठीक है। जब भी आपको ये फॉर्मेशन दिखेगा तो आप खुद देखिएगा कि ऐसे लोग जो हैं उनको अपने स्टेटस के लिए काफी काम करना होता है। उसका लाभ या तो वह हायर लर्निंग्स के तौर पे देख रहे होते हैं, काम की बारीकियों में, या फिर अध्यात्म की तरफ। और राहु, उनकी जो सोच है वो सुख संसाधनों की तरफ हो रही होती है, और एक ही साथ साथ वो सोच उनकी पराक्रम की तरफ भी जा रही होती है। पॉजिटिव या नेगेटिव वो नक्षत्रों पर डिपेंड करेगा कि इन ग्रहों के नक्षत्र स्वामी कैसे बैठे हैं और किन भाव के स्वामी हैं। अब मान लीजिए किसी कुंडली में राहु 2nd हाउस में बैठ जाए, केतु बैठ जाए आपका 8th हाउस में। यहां से जब हम 10वीं गिनती को गिनेंगे तो कहां पे जाएगा? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहां पे आएगी केतु की 10वीं। और राहु से देखेंगे तो ये हो गया आपका 7th, यहां से गिन लीजिए 7 8 9 10, ये हो गया आपका 10th फ्रॉम द राहु। अगर 2nd हाउस में राहु बैठा होता है तो जातक या जातिका जो है उसका बुद्धि, राहु बुद्धि, दिमाग, मस्तिष्क जो वो हिस्सा है वो 5th हाउस, 5th हाउस हमने किससे जोड़ा हुआ है? 5th हाउस हमने जोड़ा हुआ है पढ़ाई लिखाई से, प्रेम वाली चीजों से। इन चीजों में उनकी बुद्धि ज्यादा चल रही होती है, ठीक है। और केतु जो कि फिजिकल बॉडी का कर्मा है, जो कि बारीकी दिखाने का काम करेगा, ये बारीकी किस तरफ दिखाने का प्रयास कर रहा है? ये गेन्स की तरफ बारीकी बना रहा है, लाभ की तरफ। ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लाभ को पाने वाले कर्मा में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, और राहु जो है वो बुद्धि दे रहा होता है। अब वो कर्म अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये नक्षत्र पे निर्भर करेगा, ठीक है। सुख की बात करेंगे तो राहु से चौथा, केतु से चौथा अपने आप सुख होगा, तो नेचुरल है। यहां से जो ये 10 लिख रहा हूं ना, यही सुख भी होंगे, ठीक है। बुद्धि का सुख बोल सकते हैं, यहां पे केतु को मिलता है। और आपके जो लाभ है ये वाला सुख, ये जाता है राहु की तरफ। अगर किसी कुंडली में राहु जो है वो 3rd हाउस में बैठा हो तो केतु जो होगा वो नेचुरल आपका 9th हाउस में बैठेगा। अब यहां से आप देखो, जब गिनती गिनोगे तो क्या बैठेगा? कॉम्बिनेशन राहु से, अगर हम यहां 10वां देखें तो ये होगा राहु से 10th, एक घर और पीछे आ जाओ, है ना। यहां से 10th को गिनेंगे तो ये होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन शायद से मनमोहन सिंह जी की कुंडली में शायद मिलेगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट वो मैं इसलिए याद रखता था कि जब भी किसी का बाईपास सर्जरी होनी होती है ना, हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है, और जब मुझे दिखता है राहु तीसरे घर में, फिर मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, 3 सर्जरी करा लो, 30 करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बचाए रखेगा। क्यों बचाए रखेगा? देखिए यहां पे बैठा हुआ राहु जो है, अगर ये पॉजिटिव है
तो उस कंडीशन में ये 6th हाउस है, बीमारी का घर है, ये बीमारी के घर से जो है आपको निकाल ले जाने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि केतु जो है, केतु देखिए यहां बैठा है, तो ये 12th है, विदेशों से जुड़े हुए कर्म हो सकते हैं, 12th है, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कर्म हो सकते हैं, ऐसे कर्मास के अंदर बारीकियां देखने को मिल सकती है। ठीक है, बारीकी साथ ही साथ 12वां घर है, मानसिक परेशानियों का है, तो मानसिक परेशानियों वाले कर्मा के अंदर भी बहुत बारीकी से काम कर सके ऐसा फॉर्मेशन ये केतु देता है। ठीक है, यहां पे बैठा हुआ नवम भाव का केतु बहुत ही बारीक काम और बहुत ही जटिल समय में भी काम करने की बुद्धि प्रदान करता है। और यहां पे बैठा है राहु, तो उसका 10वां काम जो है वो आपकी सर्विस है, 6th हाउस है, वो आपकी रोग है, वो उनके ऊपर काम कर रहा होता है। रोग तो देगा लेकिन मानसिक, देखिए बीमार पड़ने के समय भी क्या होता है, जिस इंसान का मनोबल, मानसिकता नहीं टूटती ना, वो अपनी इम्यूनिटी कभी नहीं खोता। ये सबसे बड़ी बात है। यहां पे ये बैठ के इसको अगर कर्म कर रहा है तो उनको एक इम्यूनिटी दे रहा है, उनको मानसिकता दे रहा है, कोई बात नहीं मैं इसके बाद भी आगे निकल जाऊंगा, इसलिए ये बहुत सपोर्ट करता है। इसके बाद हम चलते हैं राहु केतु, अगर आपको 4th एंड 10th एक्सिस में मिले, इसको देख के तो लोग बेहतरीन तरीके से पहले परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार मैं एक ही बात कहता आता हूं कि भाई यहां केतु बैठता है तो 1.5 साल वाली आफत है, मन नहीं लगे। ऐसा नहीं है कि वो मन नहीं लगे, अगर आप अपने काम को बहुत ही बारीकी से करोगे, बहुत ही बारीकी से करोगे, तो आप लिख के ले लो, आप उस काम के सबसे बेहतरीन इंसान बनोगे। क्योंकि केतु जब यहां पे आता है ना, तो वो इतनी बारीकी देने का प्रयास करता है कि आपकी पर्सनैलिटी को बनाना चाहता है। 1st हाउस आपकी पर्सनैलिटी, जैसे KFC वाले हैं भाई, बना रहे हैं बिरयानी, लेकिन इतनी बारीकी के साथ उन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि आज वो अपना एक ब्रांड मॉडल है। वरना तो दुनिया में बहुत सारे शेफ हैं, लेकिन इंसान अपने कर्म में इतना बारीक हो जाता है कि फिर वो ब्रांड मॉडल बन जाता है। क्योंकि यहां पे राहु जो बैठता है, वो देखिए व्यापार वाले घर के लिए अपना पूरा कर्म, अपनी बुद्धि लगा रहा होता है। तो यहां पे ऐसा फॉर्मेशन में अगर राहु केतु नक्षत्र के पॉइंट से पॉजिटिव है तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। लेकिन इंसान अगर टिक जाए किसी कर्म के ऊपर तब देते हैं, टिकेगा नहीं तो फिर बारीकी कहां से आएगी, नहीं आएगी तो फिर ये वरदान फायदा नहीं कर पाता। इसके बाद हम चलते हैं, राहु को लेते हैं 5th हाउस के अंदर, यहां बैठा राहु। ठीक है, अब केतु जो होगा वो नेचुरली आपको 11th हाउस में दिखेगा। राहु से ये हो गया, अगर गिनते चले पीछे से भी गिनेंगे तो 7, 8, 9, 10, 10th हाउस। केतु यहां बैठा है, केतु से यहां तक आइए, चाहे ऐसे आ जाइए, 7, 7 के बाद 8, 9, 10, तो ये हुआ 10th। ठीक है, आमने सामने होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब होता क्या है कि जब राहु पंचम में बैठेगा, वो बुद्धि का नेचुरल भाव भी है, और राहु जो है, मैंने आपको खुद ही कहा कि उसके पास सिर्फ मस्तिष्क है, सोचने का काम है। ऐसा इंसान सोचता है, बहुत अच्छे से सोचता है, और इसकी सोच की गहराई को देखिए, इसकी सोच की गहराई अष्टम में छिपी हुई है। यहां पे राहु बैठा है तो उससे 10वां क्या है, अष्टम है। अष्टम का मतलब क्या होता है, अष्टम कोई छोटा मोटा भाव नहीं है, अष्टम का मतलब है इतनी गहराई तक सोच लेना कि उसके बाद कुछ बचता नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपको नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मिलेगा। इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे हालातों से निकलता है कि हर एक चीज की बारीकी को समझता है कि ये मैं करूंगा तो वो क्या होगा, वो मैं करूंगा तो ये क्या होगा। ये है यहां पे खासियत राहु की पंचम भाव में। हाँ, ये जरूर है कि पंचम भाव का राहु जो है वो संतान सुख में परेशानी करता है, लेकिन बुद्धि बहुत प्रबल देता है, बहुत ही प्रबल बुद्धि देता है, इतना शार्प माइंडेडनेस देता है कि अपने काम के अंदर बेहतरीन बारीकी होती है, बेहतरीन बारीकी, जिसे हम कहते हैं प्रिसीजन, ये राहु देता है। ठीक है, अब केतु देखिए, केतु जो है वो यानी कि जो फिजिकल बॉडी है उसका जो काम है वो क्या है, वो 2nd हाउस की तरफ चला गया। 2nd हाउस की तरफ आ गया मतलब वाणी है, वो बोलचाल का तरीका है। केतु क्या है, केतु कोई मटीरियलिस्टिक प्लैनेट नहीं है, फिर भी वो सपोर्ट करेगा, किस चीज को सपोर्ट करेगा, आपके धन सेविंग्स जो होती है ना, संचित धन जिसे कहते हैं, उसकी तरफ। क्योंकि यहां से देखिए ये क्या है, अर्निंग का भाव है, अर्निंग, और ये आपकी सेविंग है। केतु खुद अर्निंग पे बैठता है, अर्निंग पे बैठ के वो वहां पे अड़ंगे भी लगाएगा, कई बार आते आते अर्निंग्स को रोकता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे के मामले में, मॉनेटरी मैटर्स में केतु कई बार चीजों को रोकता है। इसीलिए
कई बार वो चुनौतियां देता है सेविंग्स के अंदर, बचत के अंदर देगा, नेचुरल देगा, लेकिन ऐसे में कई लोग अगर आपको पॉलिटिक्स में ना दिखते हो तो भी या तो वो व्यापार के अंदर आते हैं या वो किसी भी ऐसे काम में जुड़े हुए होते हैं जो कि उनको बार बार अपनी आय से बचत बनाने के लिए मेहनत कराता है, अपनी अर्निंग से बचत सेविंग्स को बनाने के लिए मेहनत कराता है। और बुद्धि जो है यहां पे ये बहुत ही बारीकी दे देती है किसी भी काम को प्रिसाइजली कर सकने के लिए। अब राहु को लेके चलते हैं छठे भाव में। जब राहु को हम छठे भाव में लेकर आते हैं तो केतु नेचुरली क्या होता है 12th हाउस में मिलता है लोगों को। अब यहां से देखिए, यहां से 10th क्या होगा, 1 2 3 4, अगर ऐसे गिन रहे हैं सीधे सामने की ओर तो चौथा ही उसके लिए 10th होगा, तो ये है 10th हाउस। और केतु के लिए यहां से देखेंगे तो इसके सामने ये है 10th हाउस। ऐसे में कहीं ना कहीं जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा पराक्रम, साहस ऐसे काम कराएगी। कहते हैं ना कि 6 8 3 6 और 11 इसमें राहु अच्छा होता है। देखिए राहु आ गया छठे घर में, राहु छठे में आया तो केतु नेचुरली कहां गया, 12th में गया। केतु मैंने क्या बोला कि शरीर का वो हिस्सा है जो धड़ से अलग है, वो पूरे का पूरा काम कहां जा रहा है, 3rd हाउस, पराक्रम में, करेज वाले काम करने के लिए जा रहा है, साहस वाले काम करने के लिए शरीर जा रहा है। कंडीशन क्या है, केतु को नक्षत्र का सपोर्ट होना चाहिए, राशि का सपोर्ट होना चाहिए। और राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपको हायर लर्निंग्स, 9th हाउस, राहु धर्म को नहीं मानता ठीक है, लेकिन हायर लर्निंग्स को तो मानता है, बारीकियां हैं जो 8th हाउस है। 9th हाउस जो है वो है कहीं ना कहीं हमारे लिए उससे निकली हुई हायर लर्निंग्स, यहाँ पे खोजना पड़ता है, यहाँ पे खोज के निकली हुई लर्निंग्स होती है अगले भाव में। तो जो पहले से किसी ने खोज के रखी हो वो लर्निंग्स, वो स्किल्स यहाँ का राहु ले चुका होता है, और ये ले चुकने के कारण शरीर जो है केतु उससे अथक प्रयास, मेहनत, परिश्रम करवाते हुए आपको लाभ देता है। और यहां पे बैठा है और यहां पे करेगा तो मटेरियलिस्टिक गेन्स को देने में संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नेगेटिव साइड हम जब देखते हैं, हम कहते हैं कि छठे में राहु अगर बैठा है क्योंकि यहां से ये कर्म बनता है, तो ऐसे में कभी कोई बीमारी पड़ जाए, उस हालत में वो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि फिर वहां पे किस्मत भी सपोर्ट नहीं करती। अगर राहु नेगेटिव है तो बीमारी की तरफ ले आता है, और अगर पॉजिटिव है तो यहां पे बैठ के राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपको सारे आशीर्वाद दिला देता है। क्यों? क्योंकि पितृ को ही मैंने यहाँ पे जोड़ा है, राहु और केतु जो है वो पितृ ही हैं जिनका आप 10वीं को त्याग कराते हो या उनके छोड़ के आते हो। उनकी ब्लेसिंग्स अगर है तो फिर यहां से बैठने के कारण राहु अचानक से किस्मतों में लाभ देता है, ठीक है, और केतु जो है वो मेहनत के लिए आपको लेके आता है। इन्हीं से हमेशा 11वें को देखिएगा, जो इनसे 11th होगा वहां वाला फैक्टर जो है वो हमें खासकर एज अ लाभ, एज अ गेन्स देखने को भी मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो राहु और केतु को लेकर हमें देखते हैं। कल वाली कुंडली जब हमने देखी थी तब भी हम समझ रहे थे, यहां पे बैठा था राहु, ठीक है, यहां पे बैठा था केतु, तो केतु से जो 10वां हूं वो क्या हुआ, ये था केतु से 10th, सॉरी यहां से राहु से अगर गिनते शुरू करें तो ये उल्टा गिन रहे हैं 7, ये है 10वां फ्रॉम द राहु, ये है 10th फ्रॉम द केतु। यहां से जब गिनेंगे, गिनना कैसे है, इस तरीके से गिनना है, तो ये 10th है। इसीलिए वो जो जातक थे वो 7th हाउस व्यापार वाले उसमें काम कर रहे थे, ठीक है, और साथ ही साथ काम करने के बाद जो राहु है वो थॉट प्रोसेस में कहां पे जा रहा था, वो उनको एक स्टेटस बना रहा था। यहां तक तो उसने बना के दिया, इससे कभी भी इनकार नहीं हुआ, लेकिन जब राहु में राहु की दशा चली या केतु में केतु चले या राहु में राहु चले, यानी पितरों का वो जो दिया हुआ आपके लिए आशीर्वाद और जो कुछ भी है वो उस समय बहुत प्रभावी हो जाएगा। तो जब राहु में राहु की दशा चली, राहु जैसे मैंने बताया था कि मंगल और शनि के नक्षत्र से कहीं ना कहीं रूल्ड हो रहा था, राशि शनि की, नक्षत्र मंगल का, तो राहु से लाभ क्या था, राहु से लाभ था यहाँ पे 12th हाउस। इसीलिए अगर वो नेगेटिव पड़ा तो उन्होंने विदेश भेजने के बजाय इनको बेवजह के परेशानियों में डाल दिया। आगे के भाव के लिए जो है हम
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए कि आपका राहु केतु कहीं बैठा है तो वो अच्छा या बुरा रिजल्ट करेगा, और आपको क्या कर्म कहीं ना कहीं पितृ अपने तरीके से करवाना चाहते हैं, या आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।